हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, आपको स्लाइड नज़र आ रही है? स्टार्ट करते हैं। स्लाइड नज़र आ रही है आप लोगों को? हेलो, स्लाइड नज़र आ रही है आप लोगों को?
यस सर, आ रही है। जी सर आ रही है। हाउ टू आइडेंटिफाई, अब होमोजीनियस इक्वेशन, ये फिर रिपीटेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि होमोजीनियस स्टडी अबाउट दी होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस बल्कि यूँ कहना चाहिए, पूरा नाम लेना चाहिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले वी मस्ट नो अबाउट दी होमोजीनियस फंक्शन। तो मैंने आपको इन दोनों चीज़ों की डेफिनेशंस लिखवाई थी कि व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन एंड व्हाट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? जिसमें हम x और y की जगह पर लैम्डा x और लैम्डा y रखते हैं और रिजल्टेंट में क्या आता है कि लैम्डा की पावर n और f ऑफ x, y, यानी कि फंक्शन खुद आ जाता है। तो ऐसे विद सम डिग्री ऑफ लैम्डा n, लैम्डा तो वो n है, तो उसको हम फिर पढ़ते हैं कि जी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, और n की जगह पे अगर 2 आ जाए तो फिर आप बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो ये तो होमोजीनियस फंक्शन है। और होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशियल आ जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये होता है कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कोमा वाई। ये दोनों फंक्शन जो हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई और जी ऑफ एक्स कोमा वाई जो है, ये क्या होगा? होमोजीनियस फंक्शन होंगे ऑफ सेम डिग्री। तो ऐसी इक्वेशन को आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ये था पुराना रिपीटेशन जी। फिर हमने देखा कि ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है गिवन या नहीं। तो मैंने एक दो एग्जांपल करवाई थी और फिर 3 अलग से लिख के भी दी थी, ठीक है। अब आप आ जाएं इसके सॉल्यूशन पर जी। सॉल्यूशन पे आ जाएं तो सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्व द होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसमें आपने ये मालूम करना है कि जो ये इस पर मेथड हमने अभी तक दूसरा पढ़ रही है। एक पहला सेपरेबल पढ़ा था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें टाइप्स वगैरह, ऑर्डर वगैरह सब पढ़ा था। इनिशियल वाली प्रॉब्लम, बाउंड्री वाली प्रॉब्लम पढ़ा था। तो वो मेथड नहीं थे, वो इंट्रोडक्शन था सारा, हाउ थी अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड वो था सेपरेबल इक्वेशन। नाउ दिस इज़ आवर सेकंड मेथड दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस, हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले भी एक एग्जांपल करवा चुका हूँ, एक दो, आज फिर देखते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल है या नहीं। अगर आपका विजन बढ़ गया है, वो कैसे चेक होता है कि डी एक्स के बराबर में जितने भी फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई होता है, यानी कि एक्स भी इन्वॉल्व हो और वाई भी इन्वॉल्व हो, तो डी एक्स के बराबर में जो भी होता है आप उसमें से देखते हैं कि यहाँ पर टी अगर हम लैम्डा रखें, मैं कभी कभार टी भी कह देता हूँ लैम्डा को, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, एक ही चीज़ है, टी के लिए बोलूँ या लैम्डा, अलग अलग एक ही काम करते हैं दोनों, बस ये कि इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा? ये हो जाएगा लैम्डा 2, और ये एक्स में भी लैम्डा और वाई का भी लैम्डा, तो 2 लैम्डा हो जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर, दोनों तरफ से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एक बात, फिर डी वाई के साथ देखेंगे कि जितना लैम्डा स्क्वायर यहाँ आए इतना ही सेम डिग्री का यहाँ निकलना चाहिए। तो एक्स की जगह पे भी आप क्या पुट करेंगे? ये सब विजनरी कर रहे हैं आप, ठीक है, वर्बली कर रहे हैं आप, पुट नहीं कर रहे, कुछ साबित नहीं करके दिखा रहे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर, इट मीन्स दोनों जगह सेम आ रहा है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तो ये तरीका है, बगैर हाथ लगाए आपने देख के बता दिया कि जी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट यहाँ पे आप ये दोबारा अगली लाइन में लिख के ही कह सकते हैं कि जी द गिवन इक्वेशन इज़
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं तो फिर रीअरेंज कर लें जो उसकी असल जैसे असल टाइप होती है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये उस फॉर्म में लिखी है, ठीक है। सबसे पहले इस वाले को माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को नीचे भेज देंगे, डी एक्स को नीचे भेज देंगे, तो ये आपके पास वो फॉर्म होगा जो मैं बता रहा था। तो अब यहाँ से वही चेक करेंगे कि ऊपर से लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल रहा होगा, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर, इट मीन्स बोथ हैविंग डिग्री 2, ठीक है। तो इसके बाद टेस्ट ऑफ ये इन्होंने यही चेक किया हुआ है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ चेक करवा रहा हूँ, ऊपर चेक करवा रहा हूँ, वो असल में दूसरे स्टेप में चेक किया इन्होंने, ठीक है। तो सिर्फ आप ये 2 स्टेप भी कर सकते हैं, एक सिर्फ ये कर लें। तो एक चाहें तो आप सिर्फ ये वाला कर लें, इससे अगर आप ये पहला स्टेप वो कह दें इसको जी, क्या हो रहा है। उसके बाद इसे ऐसे लिख लें, दूसरा स्टेप हो गया, फिर ये तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये चला जाता है। अच्छा, तो तो ये इसका चाहे तो ये वाला स्टेप ना दें, ठीक है। तो ये वाला, ये पूरा आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने यहीं चेक कर लिया है तो इनफ है, जैसे मैंने चेक करके दिखाया था, इसको इस स्टेप तक लिए हैं। फिर आप कहते हैं कि यहीं आकर कह दें कि ये क्या है, टेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, यही रिज़ल्ट आएगा तो अब हमने ऊपर इतनी दफ़ा रिपीट किया है। तो फिर हम ये कहेंगे कि इस बिना पर कि दैट गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद हम आ जाएं कि जब ये आपको पता चल जाए कि अगर गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर आप वहाँ पे लेट करेंगे। तो क्या करेंगे कि y इक्वल्स टू वी एक्स लेट करवाते हैं, सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरम था, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो y जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है इस सपोजिशन के ज़रिए या इस सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए। एक थ्योरम था किसमें, सेपरेबल फॉर्म में, और सेपरेबल फॉर्म को हमें सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो होमोजीनियस को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सेपरेबल में लेके जाते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। और सेपरेबल जो क्या होता है वो हमें ऑलरेडी हम जानते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन उसका कैसे होता है कि तमाम एक्स वाली टर्म्स डी एक्स को भेज दी जाती हैं एंड तमाम ऑल वाई टर्म्स शिफ्ट टूवर्ड्स डी वाई, ठीक है। तो उसमें यही किया गया है कि आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन ले लिए या सपोजिशन ले लिए या लेट करवा लिए y इक्वल्स टू वी एक्स। अच्छा जी, अब हम एक्स वाई की जगह पर हम अपने सवाल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वाई की एक्स वाई की जगह पे वी एक्स में, ठीक है। तो इट मीन्स वहाँ पे हमें हर चीज़ को जितने भी वाइज हैं उसको वी से तब्दील करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, फिर इसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स हर जगह हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो अब आपको उसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई
अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आप यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे वी एक्स के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्स का डेरिवेटिव लिया, वी से मैंने लिया, प्लस फार्मूले का आया, फिर एक्स लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ वी लिया, जिसको आप लिखते हैं डी वी अपॉन डी एक्स। स्टेप नंबर 3 में देखें, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन। फिर आपने ये पुट कर दी सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में, जो ऊपर लेबल किया हुआ ना 1, उसमें 1 में पुट कर दिया आपने। जब 1 में पुट किया तो क्या देखा कि लेफ़्ट साइड पर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की जगह पर आ गई वाई की वैल्यू यानी कि वी एक्स का होल स्क्वायर, फिर आ गया प्लस, फिर एक्स और वाई की जगह पर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, एक्स चेंज नहीं होगा, वाई की जगह पे आ गया वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इन सब में से सिंप्लीफाई किया तो दोनों में से एक्स ऊपर, दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा था, उसको कॉमन बाहर ले लेंगे, नीचे से भी एक्स स्क्वायर जो है वो बाहर ले लेंगे और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, फिर सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर से कॉमन लेके एक्स स्क्वायर नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स आ वी स्क्वायर प्लस वी। फिर जो लेफ़्ट साइड पे वी था उसको आप राइट साइड पे ले आए, आपने वी को वी से कैंसिल आउट करवा दिया, ओनली यू हैव ऑन राइट साइड एक्स वी स्क्वायर आपके पास बच गया राइट साइड पे। फिर आपने ये इक्वेशन जो है ना सेपरेबल फॉर्म में आ गई है। अब आप क्या करेंगे, तमाम वी वाले जो है डी वी की तरफ भेज देंगे टर्म, तमाम एक्स वाले डी एक्स की तरफ कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के नतीजे में आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गई इंटीग्रल, वहाँ गया, यानी कि इस इंटीग्रल से पहले आपके पास जो स्टेप आएगा वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको कि डी वी के नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर और आपको ये आ जाएगा डी एक्स के नीचे आ जाएगा एक्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर आप ले लेंगे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, और ये प्लस सी आ गया। यही काम एज इट इज़ यहाँ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। कुछ लोग नहीं लगाते, लेकिन मैं फ़ौरन सी लगा देता हूँ जहाँ इंटीग्रल साइन आ जाता है। इंटीग्रल साइन का मतलब ही यही है, वहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसके बाद फिर आप जानते हैं कि वी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, -1/v, और 1/x का क्या होगा, ln x। तो वो उसका जवाब होगा, ठीक है। ये हम शायद पहले भी कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है कि हमने फिर इसको इस फॉर्म में करके दिखाया था जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो चाहे तो कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पर जवाब आएगा 1/v इक्वल्स टू ln x प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, v की जगह पे अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। v की जगह आपने क्या कर देना है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो v की जगह पे जब v की वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपोजिशन देखी थी ये वाली, ठीक है। तो v यहाँ से कैसे निकलेगा, v यहीं रहने देंगे, x को वहाँ भेज देंगे, तो v की वैल्यू बराबर हो जाएगी इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो अगर मैं यहाँ वाई अपॉन एक्स लिखूँ v की जगह पर, तो x जो है वो हम ऊपर भी भेज सकते हैं, वाई अपॉन एक्स को हम यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था ना v, x ऊपर चले जाएगा, y यहाँ रहेगा, इक्वल्स टू सर माइक ये आपका।
माइक बंद हो गया आपका। सर आपका माइक ऑफ है। अच्छा जी, इंशाल्लाह अब आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मिस है, वो क्या है, डी वाई, डी वाई, ठीक है ना, इसके साथ डी एक्स है और इस पूरे के साथ डी वाई है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू से पहले। तो यहाँ लिखना ज़रूरी है। कह रहे हैं कि इज़ नॉट होमोजीनियस, ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस नहीं है, बट इट कैन बी, इसको रिड्यूस किया जा सकता है टू होमोजीनियस फॉर्म एज इलस्ट्रेटेड बिलो, जैसे कि नीचे दिया हुआ है। ये एक मेथड है कि इसको कैसे जो है वो आप होमोजीनियस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो उसमें दो केसेस हैं। पहला केस ये है, ठीक है, ये हमारा पहला केस है। पहला केस ये होता है कि इफ़, अच्छा इसकी पहचान क्या होती है इक्वेशन की, कि एक्स और वाई दो पावर वन के साथ मौजूद होंगे, ठीक है, एक्स भी वन पावर वन, वाई भी पावर वन, और इसके साथ कांस्टेंट टर्म एक लाजमी होगी, ठीक है, अकेली कांस्टेंट टर्म। इसी तरह डी वाई के साथ भी एक्स की पावर वन और वाई की पावर वन, और यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म लाजमी होगी, ऐड या सब्ट्रैक्शन की शक्ल में। तो आप बोलें ये वाली आप पहचान देंगे फ़ौरन कि जो है ये रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होगी अगर ये पहचानी नहीं होगी तो, ठीक है। अच्छा, ये अब पहले सबसे पहले तो ये देखना है कि सेपरेबल है या नहीं। तो ये सेपरेबल नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर ना डी वाई को तमाम एक्स वाली भेज नहीं सकते, और डी एक्स पे तमाम एक्स टर्म्स नहीं सेंड कर सकते, और ना ही हम एक्स तमाम वाई टर्म्स जो है डी वाई को सेंड कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये सेपरेबल नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस देखें वो भी नहीं है, क्योंकि हर एक में से आपको लैम्डा कॉमन लेना होता है या टी कॉमन लेना होता है। यहाँ से तो एक टी निकल आएगा, यहाँ से तो एक टी निकल आएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कॉमन ले ही नहीं सकेंगे, तो इसका मतलब होमोजीनियस भी फेल हो गई। लेकिन मैं आपको चेक करने के तरीके बता रहा हूँ सारे। फिर आ जाए रेड्यूसेबल होमोजीनियस। हाँ जी, रेड्यूसेबल होमोजीनियस, उसकी क्या निशानी होती है कि जी एक्स और वाई की पावर वन होती है, साथ में कांस्टेंट होता है, सिमिलरली है। अच्छा जी, अब होमोजीनियस को कैसे, नॉन होमो रेड्यूसेबल होमोजीनियस को कैसे रिड्यूस किया जाता है होमोजीनियस में। होमोजीनियस नहीं है, लेकिन बट इट कैन बी रेड्यूसेबल टू होमोजीनियस, इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, केस नंबर वन, इफ़ कहता है कि जो ए वन है, ये वाला ए वन और इसका रेशो ए टू का नॉट इक्वल टू होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है। रेशो बिटवीन ए वन एंड ए टू इट्स नॉट इक्वल टू रेशो बिटवीन बी वन एंड बी टू, देन मेक द ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल आएगी, अच्छा इसमें दो केसेस है। दूसरा केस क्या है कि इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों जो हैं जब डिवाइड करने के बाद जब इसको इक्वल लेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगी। एक वो केस होगा और एक ये केस है जिसमें इक्वल नहीं है। जिसमें नहीं है उसमें आप क्या करेंगे, इस x को आपने सपोज करवाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है। इस x को आपने ले लेना है इक्वल्स टू कैपिटल X ऑफ h, और इस y को आपने ले लेना है इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के, ठीक है। अच्छा, एंड गिवन इक्वेशन बिकम्स, और ये जो इक्वेशन होगी इसके अंदर हम तमाम अपने जो टर्म्स हैं वो रख देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में एक फॉल्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में डी एक्स था ना, अब आप कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल एक्स से कैपिटल एक्स में जा रहे हैं, और स्मॉल वाई से कैपिटल वाई में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जहाँ एक्स और ये वाले वाई आएंगे वो भी कैपिटल कैपिटल में जाएंगे, और उसके डी एक्स और डी वाई भी कैपिटल में जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरत ये पड़ेगी कि इन दोनों का डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे आपको, ठीक है। जब इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, कैपिटल एक्स, तो ये आपको कैसा नज़र आएगा, ये जब डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा, सॉरी ये तो हो गया डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू
dx। सही, ये वाला ठीक है, ये समझ में आया। और एक्स वाई का ये कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या किया, इसका मैंने पूरे का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स डेरिवेटिव लिया। तो ये जगह डी एक्स अपॉन कैपिटल डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मैं कैपिटल एक्स ले रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये प्लस 0 हो गया। फिर जो नीचे कैपिटल एक्स था ना, कैपिटल डी एक्स, वो मैंने सेंड कर दिया ऊपर 1 पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन जाएगा। ओके, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू डी कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये जिसने भी लिखा है ये सही नहीं है, इसकी जगह पे आपने लिखना है डी कैपिटल एक्स, क्योंकि आपने तमाम इक्वेशन को कैपिटल में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे भी आएगा डी कैपिटल वाई यहाँ करके इक्वल्स टू से पहले। ठीक है, तो इस x की जगह पे आपने जब रखा क्या हो जाएगा, इस x की ये जगह मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाई कैसे हुआ। क्योंकि इस x की जगह पे आप ये पूरा रखेंगे x प्लस एच, इस y की जगह पे भी आप पूरा रखेंगे y प्लस के। सिमिलरली यही चीज़ आप यहाँ दोनों में रखेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उसमें से जो x होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, a1 कैपिटल एक्स, फिर दूसरी बनेगी a1 h प्लस a1 h, फिर दूसरी वाली टर्म क्या बनेगी, b1 कैपिटल y, फिर आएगा प्लस b1 k। ठीक है, बेसिकली ये फर्स्ट टर्म में इसके साथ होता है पहले स्टेप में, और ये इसके साथ होता है। उसके बाद फिर ना क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साथ लिख लिया और कांस्टेंट को एक तरफ ले गए। तो जो काम यहाँ किया है वही काम आपने यहाँ करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या किया, फिर हम बोलेंगे कि लेट एच एंड के बी द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि एच एंड के बी द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ अबव सिस्टम का जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन है वो इनका सॉल्यूशन हैं एच और के। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें कि ये जो टर्म है इक्वल्स टू ज़ीरो, ये टर्म इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों ली गई है, उसकी वजह ये है कि अगर हम इस पूरे को इक्वल्स टू ज़ीरो लें सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी कि जब ये पूरा ज़ीरो हो जाए और जब ये पूरा ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ ये कब ठीक है ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये कब ज़ीरो होंगी, ये जब ज़ीरो होंगी जब कोई स्पेसिफिक एच और के की वैल्यू होंगी। ठीक है, एच और के की कोई ख़ास वैल्यू पर ये ज़ीरो होंगी, तो वो हमने इन दोनों इक्वेशंस में निकाल लेनी है। यानी कि एक सब केस बन जाएगा, ये जनरलाइज चीज़ नहीं है, ये स्पेसिफिक कर होके चलेगा। तो यहाँ हमने दो इक्वेशन बना दी, हमने इसको पूरे को, ये जो तीन टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली तीन टर्म्स, हमने इन दोनों को ज़ीरो लेके चले। तो यहाँ से एच और के की वैल्यू, क्योंकि ये तो जर्नल है ना सारा, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊँगा ये कैसे होगा। तो इन दोनों को आपने ज़ीरो लेके चलना है, एच और के की वैल्यू निकालनी है, फिर वो वैल्यू आपने सवाल में रखनी है। अच्छा, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये इस वक्त अगर ज़ीरो, क्योंकि हमने ज़ीरो नीचे लिया हुआ है उसको हमने ज़ीरो लिया हुआ है, तो फिर तो हमारे लिए होमोजीनियस बन गई ना, है ना। एक्स, ये एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, लैम्डा एक्स, और इसकी जगह पे हम लैम्डा वाई, इसी तरह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखेंगे, और वो दोनों में से बाहर कॉमन निकल आएगा सेम पावर के साथ। उसका मतलब ये होमोजीनियस बन गई। इफ़ इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर दीज थ्री टर्म्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वो किसी ख़ास एच और के की वैल्यू पे ज़ीरो होंगी। ठीक है, तो तब ये होमोजीनियस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये मेथड था। अब इसके एक सवाल पे आ जाए। ठीक, ये कहीं ये इसको बना कर दिखाया है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन 1 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, अगर ये दोनों ज़ीरो होंगे तो रिड्यूस हो जाएगी ये वाली इक्वेशन
सिर्फ इसके और इसके साथ हिस्से में, और वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अभी जो मैंने आपको बता रहा था, यहाँ से x और y से बाहर लैम्डा निकल आएगा, यहाँ से भी लैम्डा की पावर 1 निकल आएगी, तो ये क्या हो गई, होमोजीनियस। ठीक है, तो ये आपकी होमोजीनियस फॉर्म बन गई अगर वो दोनों तरफ के जो तीन टर्म के कांस्टेंट है वो 0 बराबर हो जाए। अच्छा, अब एक सवाल आया है, वो ये है, तो सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2y प्लस माइनस x प्लस 5 dx, सॉरी dx बोल रहा हूँ, तो 2x माइनस वाई माइनस 4। ठीक है, इसको तो सबसे आपने पहले री राइट करना है। वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे और dx को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो ये जो यहाँ भेजा होगा, ये डिनोमिनेटर डी वाई के पास और ये डी एक्स इस ऊपर न्यूमिनेटर राइट साइड पर। फिर उसके बाद आप ये करेंगे कि आपने चेक ये करना है कि इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर था वो x पहले आता है, फिर y वेरिएबल आता है, इसी तरह यहाँ x पहले फिर y यहाँ आता है। ठीक है, तो आपने यही करना है कि इसको रीअरेंज करना, यानी कि ये x पहले होना चाहिए और ये -2 बाद में होना चाहिए। रीअरेंज कर लिया, जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये dx के साथ था ना, ये ऊपर dx इसके साथ चला जाएगा, तो ये जाएगा -x प्लस 2y प्लस 5 dx। सही, और चाहे तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। इक्वल्स टू, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, -x प्लस 2y प्लस 5 इस पूरे के साथ dx। ठीक है, सही है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि इस dx को यहीं रहने दो, dy को सॉरी, और इस dx को शिफ्ट कर दो नीचे। ठीक है, सही, और ये हो जाएगा -x। ठीक है, अब इस स्टेप में आपने ये चेक करना है, ऊपर वाले स्टेप में। ठीक है, ऊपर वाले स्टेप में आपने ये चेक करना है कि ये कौन सा केस है, ये वाला केस बन रहा है, यानी कि a1 अपॉन, देखो पहले से सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करें कि ये इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। सबसे पहले तो जो सवाल की शुरू करने से स्टार्टिंग के वक्त, क्या ये सेपरेबल है, क्या जो है वो तमाम x की टर्म्स dx को चले जाएंगी, y को तमाम y dy को चले जाएंगी, नहीं, इसका मतलब ये सेपरेबल अप्लाई नहीं होगा। क्या ये होमोजीनियस है,
कि इसमें से तमाम जगह से लैम्डा निकल आएगा, अगर मैं यहाँ पुट करूँ इन पूरी टर्म में से लैम्डा निकल आएगा? नहीं, इसका मतलब ये होमोजीनियस भी नहीं है। तीसरा हम चेक करते हैं क्या ये इस स्टेप में कर लें या इस स्टेप में कर लें। क्या ये रिड्यूसिबल होमोजीनियस है? अच्छा देखते हैं, चेक करते हैं। ये पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इस x की पावर 1 है, y की भी पावर है। इन दोनों के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि कांस्टेंट है, इन दोनों के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि कांस्टेंट 5 है। इट मीन्स ये रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है हमें। तो गिवन है तो फिर हम ये देखेंगे, दो केसेस लगते हैं इसके ऊपर। एक केसेस वो कि जब रेशो जो है वो बिटवीन A1 और A2 नॉट इक्वल्स तो होना चाहिए B1 और B2 के, ठीक है। तो वो कैसे चेक होगा? वो ऐसे चेक होगा कि हमारे लिए A1 क्या होता है जो x के साथ होता है, वो जो dx, बल्कि इसको ये याद रखना चाहिए कि एक और स्टेप कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि A1 कहाँ होता है और A2 कहाँ होता है। जो भी dx के साथ होगा ना, उसका जो x होगा वो वहाँ A1 होगा, और जो भी dx के साथ जो अंदर y मौजूद होगा उसके साथ क्या होगा? B1 मौजूद होगा। तो उसको थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। ये मैंने टर्म यहीं रहने दी, समझ तो गए होंगे। चलिए लिख देता हूँ। ठीक है, तब आपको ये पहचान लेना चाहिए कि dx के साथ जो है वो जो ये वाला x होता है उसका जो कांस्टेंट होता है उसको आप A1 कहते हैं। dx के साथ जो y वेरिएबल होता है उसके साथ जो कांस्टेंट होता है उसको आप B1 कहते हैं। dy के साथ जो उसका कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसका जो कांस्टेंट होता है उसको आप क्या कहते हैं? A1 कहते हैं, सॉरी A2 कहते हैं। और dy के साथ जो y वेरिएबल होता है उसके कांस्टेंट को आप B2 कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ चेक कर लेना है इसके बाद क्राइटेरिया कि A1 क्या है। A1 आपके पास है माइनस, ठीक है, -1 अपॉन ये A2 क्या, A2 यहाँ देखूंगा ना, ठीक है। dy के साथ जो 2 वाले इसके साथ होंगे dy के साथ, और 1 वाले जो है A1 B1 जो होंगे वो dy के साथ dx के साथ होंगे, ठीक है। तो ये 2 क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको माइनस साइन को ना आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे फिर होगा, ठीक है। फिर आप डिसाइड कीजिएगा A1 और A2 क्या होगा, सही है। तो ये क्या हो गया? -2, ठीक है, ये 2 की वैल्यू हो गई। अभी देखेंगे इक्वल्स टू है कि नहीं एक दूसरे के, अभी तो मैंने ऐसे ही फिलहाल डाला है। अब हम रेशो नोट करेंगे B1 का, वो कितना यहाँ देखूंगा, वो हो जाएगा 2, सही है। अब फिर मैं देखूंगा B2 का रेशो, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? +1, ठीक है, अपॉन +1। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हाफ जो है वो बराबर हो 2 के, ठीक है। 2/1 का मतलब होता है 2, और ये क्या हो गया? 1/2 हो गया हाफ। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाफ बराबर हो 2 के। तो इट मीन्स ये कौन सा केस हो गया? नॉट इक्वल्स टू वाला, ठीक है। इसलिए इसको नॉट इक्वल्स टू लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए इसको हमने नॉट इक्वल्स टू कर दिया। फिर हमने इसके बाद इसको इस हिसाब से जो है वो इस फॉर्म में लिखा।
इस फॉर्म में लिखने के बाद हम बोलेंगे कि हम पुट कर रहे हैं। ये साबित हो गया कि ये कौन सा केस लगेगा इसके ऊपर, केस नंबर। इससे साबित हुआ कि ये केस नंबर 1 हमारा जो है वो केस नंबर 1 लगेगा, ये रिड्यूसिबल इक्वेशन है। और केस नंबर 1 के लिए हम पुट करते हैं, टूट करते हैं या लेट करते हैं। ये हमने लेट करवा दिया जी। क्या लेट करवाया? ये लेट करवा दिया। ठीक है, ये लेट करवा दिया हमने। तो ये आप यहाँ लेट करवा दिया आपने। ये चलो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने इशारा पीछे की तरफ कर दिया। जब ये लेट करवाया तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे हम। ठीक है, तो डेरिवेटिव अगेन जो हमने ऊपर लिया था इसका लेंगे, तो क्या हो जाएगा? dx बराबर होगा कैपिटल dx में इस तरह dy कैपिटल dy के बराबर। ठीक है, फिर आपको ये कैसा नज़र आएगी ये इक्वेशन आपको नज़र आएगी ऐसे, जैसे नीचे दी हुई है। गलत दिया हुआ है यार, इतने अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है। चलो मैं खुद करवा देता हूँ। तो implies that after putting the values, इसको कोई नाम देते हैं ना, इसको बोल दें मेरी तरफ से इक्वेशन ए। मैं इसमें चेंजिंग ला रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूशन, ये जो आपने लेट करवाया है। ठीक है, और उसकी जो है डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स भी आएंगे। ये क्या हो जाएगा? डी वाई जो है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल डी वाई के, वो नीचे वाला हो जाएगा कैपिटल डी एक्स। ठीक है, और माइनस एक्स जो है, ठीक है, उसकी जगह पे एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दूंगा मैं। ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल एक्स प्लस एच, और ये प्लस लिखूंगा 2, और y की जगह पे आ जाएगा कैपिटल Y प्लस के, और प्लस 5। और अपोन में आएगा 2 एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस वाई की जगह पे वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के -4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप क्या हो जाएगा? जब इसको माइनस से खोलेंगे होगा माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा प्लस 2y प्लस 2k प्लस 5, और ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2h माइनस वाई माइनस के -4। अच्छा, इसमें कुछ टर्म जो हैं वो ऐड हो रही होंगी, जैसे कि ये माइनस एक्स और माइनस एच, तो ये आ गया ये माइनस एक्स और या ये अच्छा मैंने सही दिया हुआ ही नहीं है ना, मुझे करके दिखाना पड़ेगा आपको। चलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कीजिएगा कि ये बैलेंस कीजिएगा। ये जो माइनस एक्स है उसको आप पहले लिखिएगा और प्लस 2y को बाद में लिखिएगा, इंटरचेंज कर दीजिएगा। क्योंकि ये हम क्या करते हैं, x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, किस में? रिड्यूसिबल होमोजेनियस इक्वेशन में, जैसे हमने ये फॉर्म दिखाई है। ठीक है, जैसे हमने ये फॉर्म दिखाई है। हमने क्या किया था, इस स्टार्टिंग वाले को
जो x था माइनस एक्स इस 2y को आपस में इंटरचेंज कर दिया था ताकि ऐसा नज़र आए जैसे पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, इसी तरह पहले x y फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, ये क्या हो जाएगा, पहले आएगा माइनस एक्स फिर आएगा माइनस एच। अच्छा, फिर इसको क्या होगा, ये प्लस टू के प्लस 2y प्लस 2k हो जाएगा प्लस 5। फिर आपने क्या करना है, माइनस एक्स और प्लस 2y को पहले लिख लेना है, और जो h होगा माइनस एच बाद में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे प्लस टू के इसको भी आप सही कर लें, ये भी अच्छा नहीं दिया वो मज़ेदार। h का नंबर पहले आता है, देखें सब्स्टिट्यूशन में भी जो है वो h पहले है। ठीक है, ये अगर आप ऊपर देखें तो ये देखें h k होता है, फिर यहाँ पे भी h और k होता है। ठीक है ना, इक्वेशन में पहले एक्स वाई फिर एच के फिर सी, फिर अगेन एक्स वाई एच के और सी, इस फॉर्म में असल में हम चल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि यूँ लिखें, रीअरेंजमेंट के साथ लिखें। ठीक है, जैसे जो यहाँ से निकलेगा, तो पहले पहले वेरिएबल आ जाएगा माइनस एक्स, फिर आएगा 2 + 2y। जब इसको खोलेंगे, हाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ, फिर आएगा माइनस एच, फिर आएगा +2k +5, फिर नीचे देखेंगे क्या आएगा 2x +2h माइनस वाई माइनस के -4। तो ये इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2x को लिख लेंगे फिर माइनस वाई को लिख लेंगे, फिर अगला वाला आ जाएगा 2 + 2h, फिर उससे अगला आ जाएगा माइनस के फिर -4। तो इस तरह आपकी ये सिंप्लीफाइड बन गई। ठीक है, फिर आपने बहुत डायरेक्ट दिया हुआ, ये सही नहीं है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये बोलना है कि लेट, जैसे ऊपर दिया हुआ था, लेट h n k be the solution of given equation, solution of system of equation, system of equations। इसमें आपने क्या करना है, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग माइनस एच, जो ये था मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसको होमोजीनियस में रिड्यूस करना है, तो ये जो कांस्टेंट वाली ये वाली टर्म, और ये क्या हो गया, समझ तो गए ना, ये मेरे से गलती से यहाँ पर सर्किल लग गया, ये इग्नोर कर दीजिएगा इसको। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस एच और ये हो गया 2k +5 सर की लाइट गई। सर नेपाल चले गए।
रोल नंबर 8283 रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो काइंडली।
जी, तो ये जो है वो एच एन के बी द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इन दोनों को हमने ज़ीरो के बराबर ले लिया। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस है, तो जब सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू, ठीक है ना, दो अननोन हो और दो इक्वेशंस हो तो आप उनकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं ना, दो इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, तो हमने मालूम कर ली, वो क्या आई, h इक्वल्स टू 1 आया और k इक्वल्स टू -2 आया। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू दिस। अगर हम ये h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू -2 रखें इस इक्वेशन में, अपनी इस इक्वेशन में जो कि रीअरेंज हुई हुई थी, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी, ये पूरा टर्म उड़ जाएगी क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा, नीचे वाले भी ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, -x + 2y अपॉन 2x - y। तो यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बजाय इसके आप इसको ऐसे लिखने के बजाय बेहतरीन तरीका तो ये था कि इसको ऐसे लिखा जाए, पहले -x लिखें प्लस 2y लिखें, यहाँ हो गया 2x -y। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन होमोजीनियस है। टेस्ट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको 2-4 दफ़ा जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है अब आपको आ गया होगा। x की जगह पे जब टी एक्स रखेंगे, y की जगह पे या टी वाई रखेंगे, इस तरह टी एक्स और टी वाई रखेंगे तो दोनों में से ऊपर टी कॉमन आ जाएगा, दोनों नीचे दोनों में से टी कॉमन आ जाएगा, तो सेम डिग्री टी की पावर 1 बाहर आ जाएगी। इट मीन्स के दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। अभी होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। ठीक है, लिखा हुआ भी विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन पुट। जब होमोजीनियस इक्वेशन बन जाए तो हम जानते हैं कि उसी मरहले पे हम इसका थ्योरम जानते हैं कि वहाँ पे हम अगर ये सब्स्टिट्यूशन लगाएं y = vx, ये हमने पहले भी लगाई थी लेकिन वहाँ स्मॉल वेरिएबल थे, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन जो होमोजीनियस है ये कैपिटल वेरिएबल में फॉर्म में, तो हम कैपिटल वाला सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, लेट y = vx, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जो कि इन्होंने डायरेक्ट लिया हुआ है। डेरिवेटिव क्या होगा, वही जिस तरह पहले लिया था, ये जगह dy अपॉन dx, ये इसका डेरिवेटिव है, और यहाँ आ जाएगा v, x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर प्लस आएगा फार्मूले का, फिर x एज इट इज़ आएगा कैपिटल, फिर आएगा dv अपॉन कैपिटल d कैपिटल x। ठीक है, अब आप ये देखते हैं कि dy अपॉन dx की जगह पर, है ना, हमने इसकी वैल्यू रख दी, वो ये हो गई, और ये जो -x2y था, ठीक है, -x2y की जगह पर आपने क्या किया, आपने ये किया कि इस x को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और इस y की जगह पर हमने इसकी वैल्यू रख दी xy, दोनों में से x कॉमन निकलेगा, इसी तरह नीचे से भी x और यहाँ से भी vx, दोनों में से x कॉमन निकलेगा, नीचे क्या बचेगा 2 -
v बच जाएगा, 2 माइनस वी बच गया, कॉमन x बाहर आ गया। ये समझ में आ रहा है या करके दिखाऊं सिंप्लीफाई? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है या करके दिखाऊं सिंप्लीफिकेशन कि ये कैसे बना है? -1 2v/2 माइनस वी कैसे आया, जबकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहाँ गया? पता चल रहा है? जवाब दें। हेलो, करके दिखाएं? करके दिखाऊं? जी सर। ओके चलें जी, ये अब आप इसको बोल रहे हैं इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 बिकम्स, ये लिखा जी इक्वेशन इक्वेशन 3 बिकम्स, इसको यूँ लिखते हैं इक्वेशन 3 बिकम्स को सिंबॉलिकली यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इक्वेशन 3 के अंदर जो हमने सब्स्टिट्यूशन ली थी वो हम डाल देंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा v, ये माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर आएगा +2, और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू vx, ये आ गया vx अपॉन 2x माइनस y की जगह पर अगेन y की वैल्यू हो जाएगी vx, ठीक है। नाउ टेकिंग कॉमन x from numerator and denominator, that is x inside -1 and plus 2v, in the similar manner we have to take also x common outside and remaining terms are 2 minus v, ठीक है, and cancel out both x। तो जब ये हो जाएगा तो ऊपर क्या बचा, -1 + 2v, ये से यहाँ बची है। इसको बस ये पहले इन्होंने 2v को पहले लिख लिया और -1 को बाद में लिख लिया, ठीक है, साइन चेंज कर दिया कि 2v को पहले लिख लिया और -1 को बाद में लिख लिया। नीचे भी वही 2v आ रहा था, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन थी इसकी, ये स्टेप कैसे आया, ठीक है। फिर उसमें +2v पहले लिख लिया, -1 को बाद में लिख लिया। फिर ये जो v था लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके गई है, यहाँ आ गया। फिर एलसीएम लिया गया इनके दरमियान, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जब इसके साथ लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, -2v हो जाएगा और क्या हो जाएगा, +v² हो जाएगा, ठीक है ना। जब एलसीएम लूँगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2v से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, -2v + v², ठीक है। वो +v² इन्होंने यहाँ लिख लिया और बाकी चीज़ें जो -2v आ रहा था वो -2v इस +2v से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। करके बताऊं या हो जाएगा? और बचेगा क्या आपके पास, v² -1। जब आप एलसीएम लेंगे इस v के साथ तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, -2v हो जाएगा।
फिर ये माइनस वी इस माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। वो प्लस वी स्क्वायर को उसने पहले लिखा है, और जो माइनस टू वी बन रहा था वो इस प्लस टू वी से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, -1। वी स्क्वायर एंड में था, उसको हमने पहले लिख लिया और -1 आ गया। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में अगेन सिमिलर रहेगा 2 - वी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। हेलो, प्लीज से समथिंग। मे आई गो अहेड या अभी बताऊं कुछ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, थैंक यू। विच अब क्या होगा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज के वी सेपरेट या वी कन्वर्ट या वी शिफ्टेड ऑल v वेरिएबल टूवर्ड्स dy और ऑल x वेरिएबल्स टूवर्ड्स dx। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप की चीज़ होगी। ये -2v ऊपर चला जाएगा और ये जो v स्क्वायर -1 है ये नीचे आ जाएगा dv के पास। देखें, ऐसा हो गया। ओके, ठीक है। फिर इक्वल्स टू आएगा, ये dx मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये dx जो है वो नीचे शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया, प्लस सी भी आएगा यहाँ पे। ठीक, आप इसकी इंटीग्रेशन तो जानते हैं, ये क्या हो जाएगी ln x, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, ब्रेकिंग एलसीएम। 2 के नीचे वी स्क्वायर -1, फिर इसी तरह ब्रेक यहाँ पे ब्रेक किया तो -v के नीचे 2v वी स्क्वायर -1, दोनों के नीचे ब्रेक कर दिया। ओके, तो अब इसका मैंने आपको फार्मूला पहले भी बताया हुआ कि इसका फार्मूला क्या होगा। बजाय इसके कि आप यहाँ पर इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे ये लोग, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया हुआ यहाँ पर, तो आप जो है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला मौजूद है। अगर 2 को हम बाहर ले लें, जैसे इसने बाहर ले लिया है, और इस चीज़ को ना चेंज करें, इस चीज़ को हमने नहीं चेंज करते हैं, बजाय इसके मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सेम रहने देता हूँ। ठीक है ना, सेम, ये मैंने लिख दिया सेम। ठीक है, अगर ये मैं सेम रहने देता हूँ तो इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था वो फार्मूला क्या होता है जी, वो होता है ये 1/x² माइनस a² dx बराबर होता है 1/2a ln x minus a upon x plus a। ठीक है, इक्वल प्लस सी। ठीक है, सही। तो आपके लिए यहाँ पे जवाब क्या आएगा अगर मैं इसका इंटीग्रल ले लूँ? ठीक है, अच्छा, ये इसकी बात तो तय हो गई कि इसका कुछ इस किस्म का इंटीग्रल हम अप्लाई करेंगे। बाकी रह गई इसकी, अगर इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मिल जाए तो ये ln के साथ आ जाएगा ना, तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, v² -1 का क्या होगा, सिर्फ 2v। तो उसका मतलब 2v होगा, तो उसका मतलब अगर मैं ऊपर डेरिवेटिव ले लूँ तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइड कर दूंगा, जैसे ये किया। इन्होंने इंटीग्रल दोनों पे ब्रेक किया, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, बैलेंस किया। तो अब ये जो n के साथ पूरा, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा, -1/2, ये नीचे आ गया, देखें दिखाओ जवाब में
-1/2 और ये ln के साथ आ गया, v स्क्वायर माइनस 1 ln के अंदर आ गया, और 1/x का क्या हो गया राइट साइड पे, ln x हो गया। और इस c को भी उसने प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या किया, ln c लिख सकते हैं जैसे एज यू नो। अब रह गई कि ये कैसे आया होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि इसको अगर मैं ये सेम ही रहने दूं तो उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब ये फार्मूला अप्लाई हमारे सिचुएशन के हिसाब से होगा तो हमारा a यहाँ पे कितना था, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। a हमारा इसका मतलब हो गया 1, तो ये 1/2 a का क्या मतलब होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/2 हो जाएगा, ln x-1 x+1, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस स्टेप पे, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है। ये 2 ऐसे एज इट इज आया, यानी कि इसके बाद ये वाला स्टेप, ये 2 एज इट इज आया। और अब ये जो इस चीज़ पे जो फार्मूला लगा है, इस पूरे पे फार्मूला लगा है, ठीक है ना, इस पूरे पे फार्मूला लगा है, 2 तो हमने बाहर निकाल दिया था, तो हो जाएगा 1/2 × 1, ठीक है ना। ये 1 जो लिखा है वो a का लिखा है, ln ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छा v है ना, हमारा फार्मूले में v है, x नहीं है, तो वेरिएबल v-1, तो v+1, ठीक है, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ln v-1 अपॉन ln v+1, ठीक है। अच्छा आप ये रूल जानते हैं कि ये ln ये इसके बराबर है, कैसे, आप प्रॉपर्टी जानते हैं, ln क्या होता है, ln a भी बराबर होता है ln a प्लस ln b के। इसी तरह हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि ln a अपॉन b बराबर होता है ln a माइनस ln b। तो ये वो वाली प्रॉपर्टी सेकंड वाली लगी हुई है कि ये जो है अगर अपॉन में आ रहे होंगे तो ये कैसे ब्रेक होंगे, तो ये थ्रू प्रॉपर्टी हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा ln a, फिर क्योंकि डिवीजन में आ रहा है तो बाहर लिखेंगे माइनस, फिर ln b आ जाएगा, यानी कि ये नीचे वाला काम l, तो ये v+1 आ गया ln के अंदर, ठीक है। तो ये यही बन गया, बजाय इसके ये इतना लंबा करें आप ये फार्मूला लगाएं तो डायरेक्ट हो जाएगा। चाहे तो अगर आपको ये सेम लग रहा है तो इस तरीके से कर लें, दोनों सूरतों में एक आएगा, ठीक है। अच्छा इसके लिए अगर ये यूं बनाएंगे तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन दिखाया हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आपको करके दिखाया हुआ है कि ये जो चीज़ आ रही है ये कैसे आ रही है, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाया तो ये बनेगा, और फिर ये वाला 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है, विदाउट 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा। चाहे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से कर लें, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप, पहले फार्मूला लगा के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो फैक्टराइज करें, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के यूँ करें। अगर आपको कुछ नहीं करना तो ये डायरेक्ट यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे तो ये जवाब आएगा, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ln की आप जान देंगे ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो अगर ये यूँ करना चाहते हैं यूँ कर लें, नहीं तो मेरे वाले तरीके से कर लें। फिर आप नीचे जाएँ, ठीक है, फिर आप ये यहाँ देखें यहाँ क्या किया इन्होंने, यहाँ इन्होंने ये किया है जी कि यहाँ पर एलसीएम लिया है ना, ठीक है, एलसीएम लिया है, सही, बल्कि यूं करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, ये स्टेप नहीं लाएं, क्योंकि उसने क्या किया है बाद में उसको शॉर्ट ही किया है, ये बात समझ रहे हैं आप, उसको सिंप्लीफाई ही किया है उन्होंने, ठीक है, उसी तरीके से लिखा है जैसे यहाँ लिखा हुआ था ऊपर, हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो बजाय आप ये वाला स्टेप दे ही ना, ठीक है, ये ना दें आप, ठीक है, इसकी जगह पे ये लिख दें, फिर क्या होगा, ये जो है 2 जो है आपने क्या करना है, एलसीएम लेंगे, ये 2 जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 सबके नीचे आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर बाय 2,
ठीक है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये तो कैंसिल हो गया ना ये वाला 2। अब जो मैं बता रहा हूँ स्टेप वो ये वाला 2 होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ से फिर इसको ऊपर शिफ्ट जो है इसको ये माइनस साइन का है ना यहाँ पर, वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म प्लस साइन की हो जाएगी, तो आपको ऐसी नजर आएगी। ठीक है, एक तो ये काम कर सकते हैं, दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि इसको आप पहले ही वहाँ ले जाएं। ठीक है, तो ये जब वहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1/2 ln v² - 1, तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, +ln v² - 1 हो गया। फिर आपने क्या किया, वो जो 2 होगा वो 2 आप ऊपर भेज दें यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि सबके साथ 2 आना चाहिए, तो ही 2 वहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में सबके नीचे 2 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि फिर यहाँ पर आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये जो 2 नज़र आ रहा है आपको, ये वो वाला 2 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2c, तो 2 ये दोनों फिर क्या होंगे, फिर वो 2 कॉमन ले लेंगे आप, उसके बाद ये अंदर आ जाएंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो प्रॉपर्टी यही, जैसे अगर ये ए का काम कर रहा है x और ये बी का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ln xc हो जाएगा। ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा, ln xc हो जाएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या सी एक्स लिख लें, मर्जी है। अच्छा, वो 2 यहाँ चला गया था ऊपर वाला, वो जो 2 यहाँ आ गया था, वो 2 फिर अगेन प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं कि a ln b बराबर होता है ln b पावर है। एक प्रॉपर्टी ये लगी है, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ जो लगी है वो कौन सी है, वो ये वाली है कि ln a प्लस ln b जो होता है बराबर होता है इक्वल्स टू ln ए बी के। ठीक है, ये जो हुआ इस तरीके से हुआ है। ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, ये कॉमा हो गया, वो प्रॉपर्टी जो लगी है ना यहाँ पर, वो पीछे है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने कि ये जो है ए जो है वो बी पावर पे शिफ्ट हो जाता है। कैसे हुआ जी, वो 2 बाहर लिखा हुआ था ना, 2 यहाँ आ रहा था कहीं, जो मल्टीप्लाई किया था, चाहे तो आप उसको यहाँ कह लें, बस ये कैंसिल कर दिया था मैंने स्टेप, बेसिकली वो यहाँ आया है। ठीक है, ये ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है, तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी इस पर लगाऊं तो ये ए जो है ये शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, बी की पावर में, जैसे कि यहाँ हुआ होगा। ठीक है, ये बी की पावर में शिफ्ट हो गया। ओके, फिर क्या किया जी, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगाई, ये जो ये प्रॉपर्टी ये लगी हुई है ना, जो अभी यहाँ लगाई थी, वही प्रॉपर्टी अब इसके ऊपर लगा दी, ये वाली टर्म पे। तो ये 2 यहाँ था, ये कहाँ चला गया, x × c की होल पावर 2 हो गई, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाई। ठीक है, तो अब ये इतना सिंप्लीफाई हो गया। ओके, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो आप जानते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, आपस में प्लस हो रही हैं, है ना, प्लस हो रही हैं। तो जब प्लस हो रही तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी कि ये स्टेप यूँ हो जाएगा, चाहे तो नीचे वाला जैसे कर लें, कैल्शियम ब्रेक कर लिया, वैसे यूँ करने की ज़रूरत नहीं, पहले यही स्टेप आएगा जो मैं लिखने लगा हूँ। तो ये अगेन ये पूरा ए का काम कर रहा है, ln a प्लस ln b, तो फिर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लगाऊंगा तो कैसा होगा जी, तो ये आपके पास नज़र आएगा, ये हो गया ए और इनटू बी,
ये प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लग के इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि इसकी वैल्यूज दोबारा पुट कर दें इसी स्टेप में। इसी स्टेप में आप क्या पुट कर दें, आप सब्स्टिट्यूट, अब देखिए आपने इंटीग्रेशन तो सारी कर ली है, ठीक है। अब आप इस स्टेप में पुट कर दें इनकी वैल्यूज, v की वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। जब v की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ऊपर क्या दी हुई थी सपोजिशन में, v यहाँ पर आपका कैसे निकलेगा, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो उसका मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन x, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी y अपॉन एक्स लिखेंगे, यहाँ भी y अपॉन एक्स लिखेंगे। इसके राइट साइड पे ये v स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। करवा देता हूँ मैं यहाँ पर अपने तरीके से। पहले इस पर लगाया तो ये क्या हो जाएगा जी, एल एन, ये हो जाएगा कैपिटल में, हाँ, कैपिटल वाई अपॉन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कैपिटल, ये यहाँ तक जाएगा कैपिटल वाई अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। v की वैल्यू रख रहा हूँ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला स्टेप हो गया। अब राइट साइड ये लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, बल्कि एक काम करते हैं ना यार, इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं, ओहो, इट्स वेरी इजी। ये कर देता हूँ, ये एल एन का चक्कर ही ख़त्म कर देता हूँ। एल एन का चक्कर ऐसा है कि लेफ्ट साइड पे एक एल एन है इस पूरी टर्म पे, राइट साइड पे एक ही एल एन है इस पूरी टर्म पे, तो इसका मतलब है टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे भी आपने एक्सपोनेंशियल लिया और यहाँ पे भी आपने एक्सपोनेंशियल लिया। ये एक्सपोनेंशियल एल एन, ये एक्सपोनेंशियल एल एन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो यहाँ ये दोनों ख़त्म होके वन बनाएंगे, ये ख़त्म होके वन बनाएंगे, तो वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी आपके पास। वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होगी, ये आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये आ गया, ये आ गया सी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, और ये आ गया वी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब मैंने क्या है कि सब v की जगह पे v की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे अगर v की जगह पे v की वैल्यू रखूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, है जी। इसकी v की जगह रखा तो ये कैपिटल y अपॉन एक्स माइनस वन, इसी तरह अपॉन में रखूँगा
ये जाएगा ये भी कैपिटल वाई अपॉन एक्स, की होल पावर यार। एक और काम कर सकते हैं जिससे ये बहुत आसान हो जाएगा, तो बाद में देखेंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है जी -1। ठीक है, अल्लाह अकबर। फिर जी मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, ठीक है, हो जाएगा ये जगह वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पे भी एलसीएम लूँगा तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। फिर जो नीचे इसके नीचे 1 अपॉन एक्स होगा और जो इसके नीचे 1 अपॉन एक्स होगा वो हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या ऊपर, जो बचेगा वो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, वो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, और नीचे बचेगा वाई प्लस एक्स। और क्योंकि जो डिनोमिनेटर में ये वाला एक्स था और डिनोमिनेटर में ये वाला एक्स जो आना था वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस दोनों के नीचे क्या आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने पर। अच्छा वो पूरे के नीचे एलसीएम के नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर और ये वाले बाहर वाला एक्स स्क्वायर है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर नीचे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या सिर्फ अंदर, वो लिख रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया जी। अब एक तरीका और हो सकता है, बोला वो क्या, वो ये हो सकता है कि हम इस जो स्क्वायर आ रहा है ये ख़त्म कर लें, ठीक है। तो टेकिंग बोथ साइड अंडर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट इस पे भी सी पे भी आएगा, ये अंडर रूट इस फैक्टर पे भी आएगा, ठीक है ना। और ये वाला तो खैर कैंसिल ही हो गया इस 2 से, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये आपको कैसा नज़र आएगा, ये आएगा नज़र वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस ठीक है जी, ये आपको ऐसा नज़र आएगा। फिर आपने क्या करना है,
फिर आपने करना है कैपिटल एक्स वाई से, अब हमने चले जाना है और पीछे, क्योंकि जहाँ से आपने शुरू किया था वो था स्मॉल एक्स वाई। ठीक है, तो वो आपने पहले वी की सब्स्टिट्यूशन वापस की, यानी कि जो वी से काम लिया हुआ था, तो वी को ख़त्म करके एक्स वाई पे इन्वॉल्व किया, कैपिटल एक्स वाई पे तो वापस आ गए। यानी कि हमने दो टाइम्स उधार लिया इससे। पहला उधार हमने ये लिया था कि एक्स वाई को कैपिटल एक्स वाई में लेके गए थे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। फिर दूसरा उधार हमने लिया था कि उस कैपिटल एक्स वाई को फिर हमने कन्वर्ट कर दिया था वी एक्स के अंदर, कैपिटल वी एक्स के अंदर। फिर हमारी जो इंटीग्रेशन आई हमने कर ली, तो हमने 1/1 जिसका दूसरी दफ़ा में उधार लिया था उसके पहले उतारेंगे, और जिसका सबसे पहले उधार लिया था उसके आखिरी में उतारेंगे। ठीक है, तो पहले वी वाले को वी का उधार दिया, यानी कि वी की वैल्यूज डाल दी उसमें, कैपिटल एक्स वाई। और इसी तरह जब कैपिटल एक्स वाई को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल एक्स वाई के अंदर, तो उस स्मॉल एक्स वाई के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपने कैसी चीज़ें यूज़ की हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि स्मॉल एक्स वाई को जब कैपिटल में किया था तो ऐसा था, और अब कैपिटल को स्मॉल में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो एच है, ये जो एच है, ये आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एच। और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल वाई माइनस के। ठीक है, और अब हम ये जानते हैं कि एच और के की वैल्यू क्या थी, वो ये थी जी, एच की वैल्यू 1 थी और के की वैल्यू -2 थी। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये के कैपिटल जो है एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स, यहाँ पे क्योंकि एच वहाँ चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x-1, और ये हो जाएगी y+2, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, -2। यहाँ अगर आप बोलते हैं तो मैं एक दफ़ा यहाँ लिख भी देता हूँ, सिंस सिंस जो है वो सिंस का मतलब सिंस होता है, सिंस हम जानते हैं कि कैपिटल एक्स बराबर होगा स्मॉल एक्स माइनस एच के। अगर उसको हम थोड़ा चेंज कर लें इसी तरह, कैपिटल वाई इक्वल्स टू स्मॉल वाई माइनस के। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है, एच, और उसकी एच की कितनी थी जी, 1 लिख दिया हमने। और के की कितनी थी, -2। -2 और ये माइनस बाहर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपको कैपिटल एक्स और वाई नज़र आ रहा है, वहाँ वहाँ आपने कैपिटल एक्स की जगह पे स्मॉल एक्स -1 लिखना है, और वाई की जगह पे स्मॉल वाई +2 लिखना है। तो ये सिचुएशन जो है आपके पास, वाई की जगह पहले यहाँ पे वाई लिखा हुआ था, तो वाई की वैल्यू लिख लें, बल्कि ऐसा करते हैं, हाँ सही है, वाई की वैल्यू लिख लें। ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट इसके लिए कर रहा हूँ मैं, यानी कि इसके बाद ये स्टेप आएगा। टू आएगा -x+1, क्योंकि ये जो माइनस है -x, वो माइनस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इन दोनों से, तो लिहाजा साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, अपॉन सेम सिचुएशन नीचे हो जाएगी, साइन का फर्क आएगा।
चाहे तो यहीं रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जहाँ से चले थे वहीं दोबारा आ गए, यानी कि कैपिटल से सॉरी स्मॉल एक्स वाई में आ गया। अच्छा सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा इस नज़र आएगा आपको, सॉरी पहले एक्स को अरेंज कर लें, तो जाएगा माइनस एक्स, फिर आएगा प्लस वाई, पहले एक्स को अरेंज, पहले एक्स को लिख रहा हूँ फिर वाई को। अच्छा यहाँ आगे आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा +3, जितना प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस सॉरी +1, +2 और -1 कितना हो जाएंगे, +1 इक्वल्स टू, इसको भी चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, मर्जी है आपकी, या ऐसे ही रहने दें, ये आप खुद कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के खोलेंगे, इसका भी होल का स्क्वायर का लगा के फार्मूला खोलेंगे, सिर्फ इसमें से जो टर्म कैंसिल होगी वो इस कांस्टेंट वाली होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी +4 और यहाँ क्या बचेगा +1, ठीक है, वो 5 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारी टर्म आएंगी, कांस्टेंट सिर्फ 5 आएगा ओवरऑल, और यहाँ पे जो अंदर टर्म आएगी वो आएगी y² + 4y, फिर आएगा -x² प्लस सॉरी माइनस हाँ प्लस हो जाएगा 2x, इसको खोल लीजिएगा ना, खोलने के बाद ना सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक, तो कर लेंगे, तो करके देखिएगा फिर मुझे बताइएगा कल, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जैसे इसने बनाया हम भी इसी तरह का बनाएं, बनाने को ये भी बना दूंगा मैं, सही है, तो ज़रूरत नहीं है, इसने बार बार एक ही स्टेप्स रिपीट किए। अच्छा जी, ये एक ये सवाल है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें उस किस्म की सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो रेड्यूसिबल होमोजीनियस थी, तो ये जो है वो खाली नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम ये वाला केस करेंगे, ये एक केस ये वाला कर लिया जिसमें ए और बी का जो रेशियो था दोनों बराबर नहीं थे, अब एक केस हम ये वाला कर लेंगे जिसमें A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, तो एक ये केस कर लेंगे, ये दो ही केस थे रेड्यूसिबल होमोजीनियस में, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं रखें और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लीजिएगा, सही है जी। अब मैं आपके अटेंडेंस लेने लगा हूँ, तो लाइन पर रहिएगा। चाह बनाने से अच्छा जी, इस वक्त जो है वो मोहम्मद फैसल, जो लास्ट टाइम एक उनके साथ मसला था मोहम्मद फैसल के साथ, अभी वो एब्सेंट है लेकिन शुरू में प्रेजेंट थे,
उनका अगेन मैं बताऊं, उनका मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उनका कोई, क्योंकि उनकी जगह पे किसी और रोल नंबर का नाम, जो रोल नंबर है 26 रोल नंबर, वो किसी और का लिखा हुआ नाम उसमें। आप मोहम्मद फैसल, अगर कोई और है तो उनको पैगाम, अगर वो भी मौजूद नहीं है तो कोई उनको पैगाम दे दें CR क्लास के, कि मोहम्मद फैसल की रजिस्ट्रेशन जो उनको जो अटेंडेंस शीट होती है उस पर उनका नाम नहीं है, काइंडली अपने चेयरमैन या IT वाले डिपार्टमेंट से रुजू करें और अपना नाम इंसर्ट करवाएं। अदरवाइज़ मैं तो मसले का हल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप काइंडली वो अपनी कोशिश करें और अपना नाम उसमें डलवाएं, अपडेट करें उसको, वरना ये होगा कि आपकी एब्सेंट ही एब्सेंट लगती जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप सबकी अटेंडेंस ले चुका हूँ, तो अब जो है वो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।